वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम ज़्यादातर काम कंपोजिशन का करेंगे। ये हमारा लास्ट चैप्टर था इस सिलेबस का, मिड टर्म तक के सिलेबस का, जो आपका हो गया आज कंप्लीट। अब हम इसकी रिवीजन करेंगे इन चैप्टर्स की ना। थोड़ी सी इसकी एक्सरसाइज रह गई थी, क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको करवा दिए थे। अब ये देखें ज़रा एक्सरसाइज में क्या है। टिक द राइट चॉइस तो है डॉक्टर एडवाइज्ड अली टू टेक रेस्ट फॉर, कितने दिन के लिए रेस्ट का कहा था? 2 वीक्स। द पेशेंट सफ़र्स फ्रॉम, पेशेंट किस चीज़ में मुब्तला था? हाई फीवर। डेंगू इज़ ऑल्सो नोन एज, डेंगू को और क्या कहते हैं? ब्रेक बॉर्न फीवर। न्यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड रिपेलेंट्स इज़ डैश टू अवॉइड डेंगू फीवर। क्या आएगा इसमें? ऑप्शनल, डिज़ायरेबल, नॉट रिक्वायर्ड या एसेंशियल? एसेंशियल आएगा, यानी कि लाजमी है। अली वॉन्टेड टू गिव द इंफॉर्मेशन टू हिज, अली किसको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था? यही वाली जो डॉक्टर ने उसको दी थी, फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को देना चाहता था। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज को गौर से देखें। यूज़ अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स टू फिल टू द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करने के लिए मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं। अब ये मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं मॉडल्स, इनमें कौन कौन से शामिल होते हैं? कैन, कुड, माइट, मे, विल, शैल, शुड, ऑट टू, ये सारे होते हैं। इनकी एग्जांपल्स पीछे भी दी हुई हैं। अब ये ना डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अब हम इसको जब यूज़ करेंगे ना, एग्जांपल में देखेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि कौन सा मॉडल जो है वो कहाँ पे आ सकता है। और एक ही सेंटेंस के अंदर ना एक से ज़्यादा मॉडल वर्ब्स भी आ सकते हैं, मतलब एक टाइप से ज़्यादा टाइप के भी हम यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताती जाऊँगी साथ साथ कि अगर हम कौन सा मॉडल लगाएंगे तो उसके क्या मीनिंग बन सकते हैं। हिज ओपिनियन डैश बी ट्रू, हमने इस पर लगाया माइट। ठीक है, अब माइट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? माइट यूज़ होता है वीक जो है पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। ठीक है ना, कि अगर किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी, इम्कान को शो करना है और हम उसके बारे में ज़्यादा श्योर नहीं हैं, तो फिर हम माइट लगा देते हैं। द गर्ल डैश राइट एन एसे, अब हमने यहाँ लगाया कैन। कैन किसको शो कर रहा है? किसी की एबिलिटी को शो कर रहा है। ठीक है ना, मतलब ये कि उस लड़की के अंदर एबिलिटी है कि वो ऐसे लिख सकती है, तो हमने यहाँ कैन लगा दिया। यू डैश अटेंड द क्लास रेगुलरली, अब यहाँ पे क्या है? मस्ट और मे। अब हमने लगाया मस्ट, क्यों? मस्ट यूज़ होता है किसी चीज़ पर जोर देने के लिए कि आपको क्लासों में बाकायदगी से आना चाहिए, तो उस चाहिए के लिए हमने मस्ट लगाया। और अगर हम मे लगाते तो ये परमिशन के लिए यूज़ होता कि हाँ जी आप क्लासेस में रेगुलरली आ सकते हैं। वी डैश टू वर्क फॉर आवर कंट्री, अब इसमें क्या लगाया हमने? ऑट टू। ऑट टू का मतलब भी यही होता है कि करना चाहिए। शुड और ऑट टू दोनों का मतलब तकरीबन सेम होता है, मतलब ये कि हमें कोई काम करना चाहिए। जब चाहिए के लिए कहना चाहते हैं तो ऑट टू हम लगा देते हैं। सजेस्ट करना चाहते हैं या किसी को एडवाइस करना चाहते हैं। वी डैश वर्क हार्ड टू अटेन गुड मार्क्स, इसमें क्या आएगा? शुड, मतलब वही बताया ना मैंने, ऑट टू सजेशन के लिए और किसी को एडवाइस करने के लिए, जब किसी पॉजिटिव काम के लिए, तो ये चाहिए कि मतलब ये कि हमें मेहनत करनी चाहिए अच्छे मार्क्स लेने के लिए। डैश यू शो मी द वे टू द एयरपोर्ट, इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा कुड। अब ये कुड क्यों आएगा जी? कुड यू शो मी द वे, ये रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, क्या आप मुझे एयरपोर्ट का रास्ता बता सकते हैं? तो ये रिक्वेस्ट करने के लिए आ गया। यू डैश बी पनिश्ड, यू शैल बी पनिश्ड। अब आप कहेंगे कि यू के साथ तो शैल लगता ही नहीं, यू के साथ तो विल लगता है, शैल क्यों लगा है? जब किसी चीज़ पे ज़ोर देना हो तो फिर इसको उलट कर देते हैं, मतलब आई वी के साथ विल लग सकता है और बाकी सब के साथ, जिनके साथ यूजुअली विल लगता है, शैल लग जाता है, और वो ज़ोर देने के लिए होता है। आपको इसके लिए सज़ा मिलेगी। ठीक है, शुड भी लग सकता है लेकिन ज़ोर देने के लिए शैल लगेगा। अगर शुड लग जाएगा तो मिलनी चाहिए कि सेंस आ जाएगी।
डैश यू लाइक अनदर कप ऑफ टी, वुड यू लाइक अनदर कप ऑफ टी। अब ये वुड क्यों लगा? ये भी पोलाइटली किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक। अच्छा बच्चों, आपने ना आज लेटर जो करना है वो है राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर अ गिफ्ट। ठीक है। अच्छा, ये मैं ना सैप ग्रामर से डायरेक्टली ही आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने अलग से नहीं लिखा है। लास्ट टाइम मैंने जो लेटर आपको पढ़ाया था वो अलग से लिखा था, मदर इलनेस वाला, वो इसलिए अलग से लिखा था ताकि आपको पैटर्न बता सकूं। वैसे तो क्लास में भी मैंने पैटर्न आपको करवाया हुआ है। ये देखिए, हमने राइट साइड से लेटर स्टार्ट करना है। ये वही वाला लेटर है जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको करवाया था। एग्जामिनेशन हॉल, और फिर उसके बाद सिटी ABC, इसके आगे कॉमा आएगा, सिटी ABC में डॉट्स आएंगे, और फिर मार्च, फिर इस तरीके से डेट आएगी। फिर यहाँ पर आप हेड जिन से मुखातिब होंगे उनका नाम आएगा, और इधर लेफ़्ट साइड पे एंडिंग होगी योर लविंग सन। या अब वाले में तो आप गर्ल्स हैं तो नीस लिखेंगे, और अगर बॉयज़ हैं तो नेफ्यू लिखेंगे, तो वो इस साइड पर आएगा। ठीक है। लेकिन लेटर के अंदर की जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ से पढ़ लें। माय डियर अंकल, अंकल का यू यहाँ छोटा है लेकिन आपने बड़ा बनाना है। ठीक है। I received your parcel of gift on my birthday. It was very fine wristwatch. I was in need of it. My friends have admired it. मतलब मेरे दोस्तों ने भी इसकी तारीफ़ की है। It shows your deep love for me. It will make me regular and punctual. It keeps correct time. I shall take care of it. Once again I thank you with best regards। और फिर उसके बाद यहाँ ये जो इधर लिखा हुआ है योर सिंसियरली, आप यहाँ पे लिखेंगे, इस साइड पर लिखेंगे योर लविंग नीस या फिर योर लविंग नेफ्यू, और फिर नीचे XYZ लगाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा आपने थर्स्टी क्रो और ग्रीडी डॉग, वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ कि कहाँ लिखी हुई हैं, क्योंकि वो आप सबको पता है। आप लोगों के पास जो ग्रामर की बुक्स हैं उनमें भी इजीली अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये लेटर भी इजीली अवेलेबल होगा, तो ये नहीं करना तो कहीं से भी कर लें, लेकिन उसका जो है तकरीबन होना ठीक चाहिए, और ऐसा होना चाहिए उसमें, यानी अंकल के नाम है तो वो अंकल के नाम ही हो, और उसमें गिफ्ट के लिए ही थैंक बोला गया हो, कुछ और ना लिख दीजिएगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा आप। और वो दोनों स्टोरीज़ जो हैं वो आपने याद करनी है, लेकिन ये वाला जो लेटर है ना, ये आपने रिटन फॉर्म में आपने होमवर्क के तौर पर, रिटन होमवर्क के तौर पे फ्राइडे को सबमिट करवाना है। अब आपने होमवर्क सैटरडे को सबमिट नहीं करवाना, बल्कि हर एक फ्राइडे को सबमिट करवाना है। ठीक है, आपको समझ आ गई है मेरी बात? और ये आपने चीज़ें याद भी कर लेनी है। मैंने अभी अब बुक में से आज आपको कुछ भी लंबा चौड़ा नहीं करवाया है। ठीक है। अब ये 3 कंपोजिशन की चीज़ें दी हैं। कल आप एक दिन छोड़ के लेक्चर होता है, आपके पास इजीली टाइम होता है, आप इसको याद कर सकते हैं। ये कोई इतना लंबा नहीं है, और आपने ये पहले भी किया हुआ है। ठीक है। और इसे प्लीज़ 7 चीज़ों को याद कर लीजिएगा। ये आपका सिलेबस है जो कि आपके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में इंक्लूडेड है। ये चीज़ें आपको लाजमी आनी चाहिए। ठीक। पैटर्न आपने देख लिया, पिछले लेटर वाला है, लेकिन इसके अंदर की जो चीज़ें हैं, जो बॉडी है लेटर की, वो ये वाली है जो मैंने अभी आपको पढ़ा दी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।